किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में लगने वाला सबसे भयानक रोग, जो रोग किसान भाइयों के गेहूं को पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है। उस रोग के बारे में किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी जानकारियां आपको मिल सके। किसान भाइयों, गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसको पूरे विश्व में 50% लोग खाते हैं, इसलिए गेहूं की बहुत ज़्यादा मांग रहती है पूरे देश में। और इस समय बहुत ज़्यादा उन्नतशील वैरायटियां किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं और खूब अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। कुछ किसान भाई जो है उत्पादन नहीं ले पाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें उनको जानकारी से बाहर होती हैं। अगर सारी चीज़ों की जानकारी हो और सारी चीज़ों को सही तरीके से किया जाए, सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो आपकी गेहूं की फसल जो है वो खूब अच्छी तरह से पैदावार दे सकती है। किसान भाइयों, इस समय गेहूं में एक रोग लग रहा है। आपका गेहूं 40 से 50 दिन का हो गया होगा। इस समय बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जब रहता है, इसके आसपास रहता है, उस समय गेहूं में बहुत भयानक रोग लगता है। उसका नाम है रतुआ रोग। किसान भाइयों, रतुआ रोग 3 प्रकार से लगता है। एक पीला रोग होता है, एक जो है भूरा रोग होता है, एक ब्लैक रोग होता है, काला रोग होता है। जो पीला रोग है उसका समय चल रहा है। इस समय आप अपने गेहूं के खेत में जाइए, अगर उसमें देखिए पत्तियां पीली पड़ रही हैं नीचे से, तो उस पत्तियों को आप ऐसे उखाड़िए। उखाड़ने के बाद उस पीली वाली पत्ती को आप अपने हाथ पर ऐसे मसलिए। अगर उसमें पीलापन दिखाई पड़ता है, आपके हाथ पे पीलापन आ जाता है, तब आप समझ लीजिए कि रतुआ रोग आपके खेत में लगा हुआ है। रतुआ रोग किसान भाइयों एक प्रकार का फंगस है और ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैल जाता है। अगर आपके एक पौधे में रतुआ रोग लग गया है तो आप उस पौधे को उखाड़ के बहुत दूर फेंक दीजिए, अन्यथा ये बहुत तेजी के साथ आपके पूरे खेत को चौपट कर जाएगा। और इसमें इतनी क्षमता है आपके खेत को बर्बाद करने की कि ये 80% गेहूं की पैदावार को खत्म कर देगा, यानी कि आपकी फसल को ही ये खत्म करने में सक्षम है। इसलिए समय रहते इसका उपचार जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके उपचार के बारे में हम बात करें तो बहुत ही आसान सी दवा आपको बताते हैं। एक टिल्ट आती है बायर कंपनी की, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक जो है नेटिवो आता है बायर कंपनी का, वो भी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत हाईटेक फंगस होते हैं ये, तो ये दवाइयाँ उसको मार देती हैं और ये बहुत हाईटेक फंगीसाइड दवाएं आपको बता रहे हैं। एक आता है किसान भाइयों कार्डेवा कंपनी का गैलेलियो बे, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल आप एक बार कीजिए, अगर उसमें रोकथाम नहीं हो पा रहा है तो आप 10 से 12 दिन के बाद दोबारा से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे रतुआ रोग में कंट्रोल हो जाएगा और आने वाले समय में आपकी जो पैदावार है वो बढ़िया मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वो तो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। कि किसान भाइयों, आज कुछ किसान भाइयों का जन्मदिन है। झारखंड के रहने वाले हैं, हमसे जुड़े हुए किसान हैं। उनका नाम है अमरदीप चंद। और एक किसान पंजाब से हैं, लखविंदर सिंह। और एक किसान उत्तर प्रदेश से हैं, अयोध्या के राम निरंजन तिवारी जी। आज आपका जन्मदिन है। आपको आपका जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय हो। आने वाले समय में आप खूब अच्छी से खेती करके बढ़िया से पैदावार प्राप्त करें। आपको 9 साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपका भी जन्मदिन है, आप भी कमेंट करिए। आपका नाम भी आपके जिले और राज्य के साथ पंकज की किसान पाठशाला में ऐड किया जाएगा। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार।